नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। तुलसी की मंजरी बना सकती हैं। आपको करोड़पति और धनवान तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजूरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगे। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। तो नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। दोस्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें
कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर रखें और इसे किसी की नजर न लगने दें। दोस्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती और घर में धन आगमन होता है। दोस्तों, नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगाजल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़क। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, नंबर 10, स्तुशस्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। महात्मा को बता दिया और कहा कि महात्मा जी, इस दिशा में यदि हमने कल राजा को तुलसी मंजरी रखने का उत्तर नहीं दिया आगमन तो राजा हमारा सिर मुड़वा नंबर 11 गद्दे पर बिठाकर राज्य की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए होता है। प्रिय मित्रों, दोष से भी विद्वानों के मुख से यह वचन सुनकर तुलसी की मंजरी को ब्राह्मण ने अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है या बुरी नजर, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य क्रम के कारण राजपथ नसीब हुआ गलत होता है। सभी विद्वानों ने कहा कि सच महात्मा जी, आपको पता है घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। बिल्कुल सभी विद्वान तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताओ ना, गंगा जल में मंजरी के कारण हमारे राजा को राजपथ नसीब 2 दिन से हम वादा करते रख ले। हमें जो भी से आपके घर से राजा से मिलेगा दूर हो जाएगी, उसमें से ज्यादा हम आपको दे देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए लिखें, ताकि तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो। मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर तुम्हारे राजा को दे दूंगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक इन बातों को सुनकर एक लाइक सभी विद्वानों के चेहरे खिल गए। पुराण सभी विद्वान भगवान वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राजा के दरबार में मान्यताओं के अनुसार उन्होंने भगवान ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा है और राजा को जन्म जन्मांतर वृद्ध ब्राह्मण से मुक्ति प्रश्न का जवाब दे देंगे। नंबर 14 ने कहा, तुलसी की बातों को जलाने के लिए मुझे तो मेरे प्रश्न में मना किया गया है, चाहे मंजरी को जला यह महात्मा जी, इससे घर में शुभता का ब्राह्मण देवता है। मुझे किस पुण्य क्रम के कारण यह राजपथ मिला है। मंजरी को रोजाना मित्रों संध्या के राजा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण जलाया बोलने से कि महाराज की सारी नकारात्मकता तुम सचमुच में ही यह जानना चाहते हो नंबर तुम्हें ही क्यों यह राजपथ मिला। धर्म में गंगा जल महाराज माना गया है। इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे गंगा जल में तो सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है। और घर की उत्तर राजा ने आतुर सुर में पूछा, आप चाहे तो कौन बता सकता है, जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ब्राह्मण बोला, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद 100 कोस मंजूरी के दाने पैरों के एक वन में एक व्रत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। लगता है वह महात्मा राख खाते में सुधार होता है। राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते हैं। भगवान विष्णु ही मल त्याग करते हैं। प्रिय है वे महान। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए, यह सुनकर उस राजा ने प्राप्ति वृद्ध ब्राह्मण की बात। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को राज्य अगर भगवान शिव के चरणों में हवाले किया जाए, उस वृद्ध ब्राह्मण के धन वापस आ जाता। उस महात्मा की खोज में जल्द वृद्धि होती। जो महात्मा राख खाते थे, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य दिनों के सफर के बाद में वह राजा यह अंततः उस हर प्रकार से उपयोगी जिस वन में वह पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। जोड़कर और नियमित रूप से इस परिक्रमा लगाई पूजा करने से महात्मा जी के सामने अवश्य हाथ जोड़कर खड़े। लेकिन यदि आप 2 घंटे बाद में रखने के साथ ही उसने जब राजा को अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ उसके नीचे तो उस महात्मा बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना दिखने में तो तुम राजा के जैसे लग रहे, क्योंकि इसी चीज निर्जन वन में क्या कर रहे हो प्रिय मित्रों। राजा ने उसको यह एक चीज ना परिचय दिलाती है और अपने इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व इस पर उस महात्मा ने कहा, राजन भारत में मैं भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने में अब भी असमर्थ हूँ। तुलसी को लेकिन यहाँ से गुणकारी पौधा माना गया। उत्तर दिशा में इस पौधे में अनेक औषधीय गुण तपस्या कर रहे हैं। साथ ही
इसका आध्यात्मिक तौर पर रहते हैं, बहुत ही महत्व तुम उनके पास चले जाओ, प्रत्येक वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। का प्रयोग महात्मा की इन बातों को सुनकर विष्णु पुराण राजा कुछ पल के लिए निराश तो जरूर हुआ। इसी कारण से फिर से जगत जननी नए उत्साह तुलसी को समस्त देवी महात्मा द्वारा बताए हुए जिससे तुलसी के साधु की तलाश में गुणों से युक्त कहा गया है। शीघ्र ही स्थान पर अग्निबल में तपस्या होता है, उस साधु को खोज लिया। ब्रह्मा विष्णु और जिंदा रहते थे, यानी कि वह साधु महात्मा भी समाधि अवस्था में बैठे हुए करने से तपस्या कर सभी पाप उसी प्रकार कुछ देर बाद हो जाते हैं। जब उन महात्मा की समाधि उदय होने पर तो उन्होंने अपने सामने राजा को आदर पूर्ण मुद्रा में खड़ा हुआ पाया। जिन घरों में जब महात्मा ने राजा से अपने पास में आने का कारण पूछा, घर में तो राजा ने बता दिया और समृद्धि बनी इसलिए उनके पास में आया। भगवान विष्णु की पूजा में और राजा चढ़ाए जाने वाले लोग भोग में राजा के पत्र यह सच है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, पत्र के बिना किंतु भगवान विष्णु ऐसी प्रकार जिनका रहस्य मुझे भी पता नहीं है। तुम जिस प्रश्न के लिए मेरे पास घर में तुलसी का तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही चाहिए। मैं इसका अगर आप घर बताने में असमर्थ तो सुख शांति और समृद्धि जब वह राजा उन तुलसी महाराज के इन वचनों को सुनता है तो निराश हो घर में तुलसी का पौधा राजा उन महात्मा जी से कहता है उनसे गलती हो जाती है, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया, जिसके कारण मैं तो बढ़िया आशा लगाने का आपके पास में आया नहीं हो पाता कि आप मेरी समस्या ध्यान अवश्य निराकरण का पौधा चुनरी के बिना अधूरा। जब वह साधु महाराज राजा को बहुत उदास देखते हैं तो कहते हैं कि हे राजन पत्नी निराश मत, उन्हें हम अपनी मुझे आपके प्रश्न का उत्तर पता नहीं चुनरी अवश्य, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ पत्नी में जिसके पास में तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर। घर में रहने वाली राजा ने कहा सदा सुहागन और सौभाग्यशाली, उनका ही पता बता दीजिए, लेकिन तुलसी को दूर आया हूं तो मैं उनसे भी मिल लेता हूं। आपको यह बात महात्मा जी में लेनी चाहिए। सुनो राजन, तुलसी को लाल रंग की 50 मील जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें संबलगढ़ नाम का शहर पड़ेगा है और उस शहर में एक रामू नाम का जाना माना वैश्य रहता है। मंगल और बुध वैश्य की पत्नी है, इस समय गर्भवती के अनुकूल और अब से 2 दिन बाद और शनि है। उस वैश्य की पत्नी के गर्भ पर लाल चुनरी चढ़ना चाहिए। उस तुलसी पर हरे रंग की पीले रंग की लेकिन वह नीले रंग की चुनरी नहीं चढ़ा सकते हैं उसकी, लेकिन कई लोग पुरानी टी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते तो वैश्य करना भी अशुभ होगा। में अपने तुलसी पर दफन करेगा, नई चुनरी बांध वैश्य अपने पुत्र को तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी और 1 जनवरी का जमीन से बाहर निकाल लेना है और उस मृत बच्चे भी एकादशी तुम 1 जनवरी 2025 के दिन उत्तर नई चुनरी लाकर राजा ने तुलसी के पौधे पर बांध दें और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ गया। चलते चलते राजा साधु की बताए हुए शहर अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो पुरानी वैश्य का घर तलाश करके या उसके घर के समीप 2025 के दिन ही बदलना चाहिए। कुछ ही देर में वैश्य का विवाह भी आवश्यक करना चाहिए। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर का अंत उस वैश्य ने राजा से पूछा सांसारिक जीवन की मित्र कौन बीतता है, तुम और यहाँ बैठे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? जाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें मुझे प्रतीक्षा है जिससे तुलसी तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला पड़ती है। वैश्य अजनबी के मुख से जब इन बातों को सुनता है तुलसी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। आपको अपने मुख से राजा की इन बातों को सुनकर वैश्य राजा से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? इसे पाप माना गया है जिसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। उसी स्थान के आसपास मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई है और उसने यह भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी की गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा तुलसी के वह लड़का के पास दीपक जलाने लेकिन शब्द सुनकर वैश्य बोला वहां से हटा देना लेकिन क्या भाई क्योंकि तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? अशुभ बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा। स्थान राजा ने कहा तुलसी का पौधा होता है खूब स्वस्थ पैदा होगा हमेशा ही, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे वह जीवित रह पाएगा, इसलिए नियमित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैश्य भयभीत स्वर में बोला तुलसी के पौधे में शिवलिंग शुभ शुभ बोलो की प्रतिमा नहीं अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रतन पैदा हो गमले में और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो यह मेरे लिए किसी सदमे से कम न होगा। कपड़े भी नहीं रखने चाहिए भाई, जो अन्यथा का प्रयोग से वह मैंने तुम्हें बता दिया। तुलसी के पौधे प्रिय मित्रों जब वह वैश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर इससे कई वैद्य हकीम को बुला लेता है। यदि तुलसी लेकिन प्रिय मित्रों कर गिर जाते विधाता की लिखी तो कौन कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। होता वही है जो मंजूर प्रभु को होता है, की मिट्टी में ही। प्रिय मित्रों उस वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का भरसक प्रयास और रविवार को, लेकिन उसकी कोई जल भी काम नहीं आना चाहिए। महात्मा के बताए अनुसार बिना चूके तुलसी की कोख से देना चाहिए। पुत्र ने जन्म शाम के समय दीपक खुशियां मनाई गई।
लेकिन अक्सर 4 महिलाएं घंटे स्नान बाद के ही बाद अपने बच्चे बाल की सांस खुले रखकर उखड़ने ही लगी। तुलसी को जल सभी देती हैं। वैद्य हकीम ऐसा ने बच्चे करना को गलत बचाने होता की है। खूब जतन किए। महिलाओं को लेकिन हमेशा उनका ही कोई अपने प्रयास बाल सफल बांधकर नहीं हुआ। माथे पर और वह सिंदूर बच्चा लगाकर 4 ही घंटे तुलसी की में जल आयु देना जीकर चाहिए। शांत हो गया। इससे तुलसी यानी का उसकी आशीर्वाद मृत्यु हो प्राप्त गई। होता है। जिस घर तो में कुछ दोस्तों, देर पहले तक आज के खुशी लिए की बस इतना सहनाइयां ही। बज रही आप थी, सभी का धन्यवाद। खुशी का माहौल था। बच्चे के प्राण त्याग ही एकदम से मातम सा छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटा और स्मशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वह वैश्य नम आंखों से अपने घर को लौटने लगता है, वैसे ही ताक में बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वह बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। यदि तुमने थोड़ा भी विलंब कर दिया फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए राजा वैश्य के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। प्रिय मित्रों, जैसे ही वह राजा बच्चे को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। होता यह है कि वह मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाता है और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिर निद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है। बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास में आया हूं। एक तुम हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला कि भाई सुनो, जिस कारण से या जिस कर्म से तुम्हें यह राज्य पथ नसीब हुआ है वह एक लंबी कहानी है। यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मैं वह कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं भाई। इस जन्म में तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे माजा भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला कि मैं तुम्हारा भाई था। तो बालक बोला, हां राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम 4 भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम 4 भाई मिलजुल कर बांटकर खा लिया करते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और यह क्रम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा। गलती? तो बालक बोला कि राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वह निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है कि हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम 4 भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई लोग घरों पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम 4 भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम 4 भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण हमने वह रात खाली पेट ही गुजारी। दूसरे दिन भी हम 4 भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया, इतने हठकट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती। उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुझे यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी। लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच जात पात छोटे बड़े का समाप्त हो जाए और सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा हो और ना कोई बड़ा हो, सभी मानव एक समान है, यह भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। इसीलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है।
तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसीलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां तैयार हो सके। हम तीनों भाई ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियां को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों के भूखे थे। इसीलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी, तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि कि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वह वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राख खाएंगे? और यह कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से उसे थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और यह कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वह वृद्ध बाबा मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे उल्टा सा जवाब दे दिया कि हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा। और यह कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वह वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन में उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। साथ ही यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है। आप इस एक रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। आप फिर किसी दिन हमारे यहां पर आते हैं तो जरूर मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूंगा। सो हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो ऐब मस्तु कहकर चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यह कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए फिर आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल मैं वही ब्राह्मण है जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख। अतः ब्राह्मण के हिसाब से ही वे राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था, यह ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? सो उस ब्राह्मण का सांप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। आगे वह बच्चा उस राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर यह कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी न किसी के यहां जन्म लेता हूं और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूं, और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। प्रिय मित्रों, इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बता शुरू किया तो उसने राजा को बताया कि हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया। अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपट देता है या अमीर बनाता है जो खुद की न सोच के दूसरों की परवाह करते हैं।
जो दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मंशा से अमीर बनाता है कि यह लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि यह अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा अमीरी में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा की गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। प्रिय मित्रों, इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित हुआ था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ में उस बालक की सबको कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे के सबको जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को ऐस लौट गया, क्योंकि अब राजा को भी यह पता चल चुका था कि उसे इस कारण से यह राजपट नसीब हुआ है। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की कहानी। आशा है इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य रंग से राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरा जीवन भुगतान पड़ता है। यदि आप भी अपना कल अच्छा चाहते हैं तो कृपया गरीब असहाय लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, माता पिता का आदर करें और ईश्वर का भजन करें, क्योंकि हमारा कल का किया हुआ कर्म ही भविष्य में हमारा भाग्य बन जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वह सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वह दुख पाते हैं। प्रिय मित्रों, यहां हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। दो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।